इससे पहले जो हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने जॉइन पढ़े थे, ठीक है। उसमें मल्टीपल टाइप के जॉइन थे, जैसे आपका लेफ्ट जॉइन हो गया, राइट जॉइन हो गया, इनर हो गया, फुल आउटर या आउटर जॉइन हो गया, सही है। हमने यूनियन भी पढ़ा था। अब इन सब का काम क्या था? इन सब का काम ये था मल्टीपल टेबल्स को एक जगह ज्वाइन करना, मतलब आउटपुट में एक सिंगल टेबल की तरह आउटपुट निकाल के लाना मल्टीपल टेबल से, सही है। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है हम लोगों के पास कि हमें एक सिंगल टेबल से ही दो अलग अलग कॉलम को मैच कराना होता है। एक सिंगल टेबल से दो अलग अलग कॉलम को मैच कराना होता है। उस कंडीशन में भी हम एक ज्वाइन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन, सही है। जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा एग्जांपल देके, मैं सारा आज खोल के रखा हूं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। मेरा एक डेटाबेस है, देखो ये एम्प्लॉय नाम का एक डेटाबेस है, ठीक है, एम्प्लॉय डेटाबेस। इसके अंदर एक टेबल है जिसमें है एम्प्लॉयज, ठीक है। मैं एक टेबल दिखा रहा हूं आपको कैसे बनाते हैं। मैं बोलता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, सही है। एम्प्लॉयज से सारा डेटा देख रहा हूं मैं क्या है। ठीक है, ये क्या है? कल वाला डेटा है ये। एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय का नेम है, और ये है उस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, मतलब उसको मान लो जैसे जॉन को मैनेज कौन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा डेटा है। अब मैं कल भी बताया था इस चीज को, जो मैनेजर होता है, ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल है सेल्फ ज्वाइन का, ये हर जगह मिल जाएगा आपको। तो हमारा जो मैनेजर होता है ना, वो भी कंपनी का एम्प्लॉय तो होता ही होता है, सही है। जैसे अपना जेई के ऊपर क्या होता है? एई होता है, ठीक है। तो जेई को जो मैनेज करता है वो एई करता है, ठीक है। लेकिन कंपनी के परस्पेक्टिव से देखें तो हम लोग, हमारा ए भी होता है, वो भी एक एम्प्लॉय है, और जे भी क्या है? एक एम्प्लॉय है, सही है। तो ऐसी कंडीशन हमारी इस टेबल के अंदर है। जो जो हमारा बंदा है, ठीक है, उसका कोई ना कोई मैनेजर भी है, लेकिन सबका मैनेजर नहीं है। जैसे मान लो ये बंदा है, इसका मैनेजर नहीं है, क्योंकि सपोज ये हो सकता है फाउंडर या सीईओ कंपनी का, तो इसका कोई मैनेजर नहीं होगा, टॉप वाला, टॉप पोजीशन पे जो बंदा है। अब उसके बाद इन सबका मैनेजर, अब जैसे सपोज मैं पूछूं कि जेन स्मिथ का मैनेजर कौन है, तो वो एक नंबर वाला बंदा है, यानी कि जॉन ड्यू है, सही है। और बॉब का अगर पूछूं तो बॉब का भी मैनेजर एक नंबर आईडी वाला बंदा है, कौन है? वो भी जॉन है, ठीक है। ऐसे ही एल एस विलियम का कौन है? दो नंबर वाला, यानी कि जेन स्मिथ है, ठीक है, जेन स्मिथ है। और ऐसे चार्ली ब्राउन का कौन है? वो भी जेन स्मिथ है, ठीक है। अब देखो इसमें से दो बंदे हैं नीचे वाले जो मैनेजर नहीं है, किसी के भी मैनेजर नहीं, सबसे नीचे वाली पोस्ट पे हैं, कह सकते हैं हम लोग, किसी को मैनेज नहीं कर रहा, ये दो, सही है। आई थिंक दो नहीं, तीन, ये तीनों, तीनों तीनों, ठीक है, तीनों, क्योंकि इन तीनों की आईडी 1 3 4 5 इसके अंदर नहीं है, मैनेजर आईडी के अंदर नहीं है, सही है। अब हम क्या चाह रहे हैं? मैं आउटपुट में ऐसा रिजल्ट चाह रहा हूं कि मुझे दो कॉलम्स मिले, पहले कॉलम्स में एम्प्लॉय और दूसरे कॉलम में उसका मैनेजर कौन है वो मिले, सही है। वो रिजल्ट चाह रहा हूं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तो इन टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर ये मल्टीपल टेबल होती तो सीधा हम इनर ज्वाइन लगाते और इस कॉलम को मैनेजर आईडी को मैच कराते आपस में, तो हमें आउटपुट मिल जाता। लेकिन हमारे पास एक ही टेबल है, तो हमें यूज करना पड़ेगा इनर ज्वाइन, सही है। अभी इसको ज्वाइन करो, मान लो सपोज ऐसा मान के चलो कि आपके पास दो टेबल हैं और दोनों का नाम सेम है। आपके पास दो टेबल हैं, दोनों का नाम क्या है? सेम है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय। ऐसा मान के आप ज्वाइन लगाओ, पहले नॉर्मल सिंपल ज्वाइन हो जाएगा, क्या हम बोलते हैं? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पहली टेबल हो गई, सही है। और इसको मैं एलियस दे देता हूं पहले E1, सही है। अब इसके साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूं अपनी सेकंड टेबल जिसका नाम है एम्प्लॉय, यानी कि सेकंड टेबल भी हमारी सेम है, सेम नाम की है। आप इसे ऐसा मान के करो कि आपके पास दो टेबल हैं, उनमें सेम डाटा है, सेम नाम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन इसका एलियस मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्यों? अगर नहीं करूंगा तो एरर आएगी। इसको बोलता हूं मैं E2। अब क्या हुआ? दो टेबल ज्वाइन हो रही हैं, सेम टेबल हैं, लेकिन उसका एलियस चेंज है, ठीक है। अब हमें कॉलम बताना पड़ेंगे जिन कॉलम के आधार पर हम इन टेबल्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मैच किस किस कॉलम को कराएंगे? हम एम्प्लॉय आईडी को मैच कराएंगे मैनेजर आईडी से, सही है। तो मैं बोलता हूं कि हमारी क्या क्या चाहिए हमें? ऑन ऑन लिखेंगे, ऑन क्यों? वो बताने के लिए, हमें कॉलम्स बताने के लिए मैं बोलूंगा E1। E1 क्या? अपना टेबल 1, ठीक है। टेबल 1 के अंदर कौन सा कॉलम को मैच कराऊंगा मैं? एम्प्लॉय आईडी, सही है।
और बराबर करूंगा उसके E2 से मैनेजर आईडी, ठीक है, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी। अब क्या हुआ, मैंने दो टेबल मानी, मतलब एक ही टेबल को मैंने एज ए टू टेबल मान के कॉल कंडीशन लगाई, ज्वाइन लगाया, और उसके ही सेम कॉल मतलब टेबल के कॉलमों को मैच करा दिया, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूं तो क्या होगा, मुझे सारा डेटा मिल जाएगा, दोनों कॉलम, मतलब एक टेबल का मल्टीप्लाई होके। E1 एम्प्लॉय आईडी, स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगी, रुको, ओ रह गया ना, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, सही है। अब इसको मैं एक बार ही करता हूँ रन फिर से, तो क्या मिलेगा हमें फाइनली। अब देखो दोनों टेबल, दोनों कहें या सिंगल टेबल कहें, दोनों ज्वाइन होके आ गई, फाइनल टोटल रिजल्ट आ गया, सही है। अब मुझे क्या चाहिए, देखो इस टेबल से तो मुझे ये वाला नेम चाहिए, ठीक है, और इस टेबल से क्या चाहिए, ये वाला नेम चाहिए, ठीक है। देखो ये हो गया, जैसे जॉन ड्यू, जॉन ड्यू का बंदा क्या है, जेन स्मिथ, यानी कि जॉन का मैनेजर जेन स्मिथ होगा, ठीक है। अगर इसको मुझे आउटपुट में चाहिए नॉर्मली, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या स्टार की जगह वो वाले कॉलम, जैसे मान लो ES1 से क्या चाहिए मुझे, डॉट ES1 डॉट E1, ES नहीं सॉरी, E1 मतलब पहली टेबल, पहली टेबल से क्या चाहिए मुझे, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, ठीक, कॉमा सेकंड कॉलम से, सेकंड टेबल से क्या चाहिए, E2 से डॉट, उससे भी एम्प्लॉय नेम चाहिए। अब होगा क्या, अंडरस्कोर नेम, देखो इसने क्या काम किया, इसने दोनों पहले, हमने जो प्रोडक्ट की, मतलब प्रोडक्ट से मतलब हम लोगों ने ज्वाइन लगाया, तो दोनों कॉलम को मैच कराया, उसके बाद हमें वही करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिले जो मैच कर रहे थे, सही, वही रिजल्ट तो मिले। तो उस रिजल्ट के साथ हम लोगों को वही डेटा मिला लास्ट वाली टेबल में जो चाहिए था, उस कॉलम को मैच करने के बाद। जैसे पहले का हमारा मैनेजर कितना था, 1 था, तो 1 वाला आईडी यहाँ आ गए, सही है। सेकंड की भी 1 थी तो 1 वाली आ गई, टू की भी, थर्ड की 2 थी तो 2 आ गई, फोर्थ की 2 थी, उसका भी 2 वाला रिजल्ट आ गया हमें, सही है। अब मैं इसको करता हूँ फाइनली, क्या होगा, मुझे दो कॉलम मिलेंगे, पहले में नेम होगा और दूसरे में मैनेजर होगा। EMPLOI नहीं, YE अंडरस्कोर, क्या अंडरस्कोर, SO अंडरस्कोर, नहीं पॉइंट लगा दिया था मैं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर की जगह। तो ये क्या है, ये हमारे हैं एम्प्लॉय नेम और ये है हमारी मैनेजर नेम, ठीक है। अब इसको मैं एलियास भी यूज कर सकता हूं, एज एज एम्प्लॉय, ठीक है, और एज मैनेजर, ठीक है। तो ये हमारा एक एलियास में, अब यहाँ टाइटल में, हेडर में हमें वो लिख के आएगा कॉलम के नेम में, सही है। तो ये मैं सारे एम्प्लॉयज हैं हमारे, और ये क्या है, उनके मैनेजर हैं करस्पॉन्डिंग। ये बात समझ में आई क्या, थोड़ा सा मुझे रिकैप मारने की जरूरत है। हाँ रिकैप मारो थोड़ा। देखो सबसे पहले ज्वाइन सबको क्लियर है, पहले यहां कौन सा ज्वाइन लग रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है, ज्वाइन कौन सा लग रहा है, इनर जॉइन। इनर ज्वाइन लग रहा है, क्योंकि अगर हम ज्वाइन लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो इनर ज्वाइन होता है। अब जरा एक बार आप टेबल को देखो, पहले अपनी जो प्राइमरी मेन टेबल थी उस टेबल को देखो, उस टेबल में क्या है हमारा, हम लोगों का अगर हम ज्वाइन कराएंगे तो क्या करेगा, हम जैसे इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से ज्वाइन कराएंगे तो वही रिजल्ट देगा जो हमें वहां होंगे। तो पहले ये पहले वाले को मैच करेगा, पहले कॉलम को 1 से मैच करेगा, नल से, तो मैच नहीं होगा, तो ये आउटपुट में रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें, सही है। फिर पहले 2 को मैच करेगा 1 से, ठीक है, 2 को मैच करेगा 1 से, तो हमें रिजल्ट क्या देगा, इस वाली कॉलम में देगा जैन स्मिथ, और सेकंड वाली कॉलम में देगा जॉन ड्यू, क्यों, क्योंकि यहां पर 1 मैच करा रहा है 2 से, ठीक है। तो अगर इसका कंबाइन में अगर आउटपुट देखूं तो ये आएगा, अगर ज्वाइन करने के बाद, यहाँ स्टार लगा देता हूं मैं, एक सेकेंड, स्टार लगा देता हूं, तो कंबाइन जो रिजल्ट होगा वो इस टाइप से आएगा। देखो अब इस टेबल को ध्यान से देखना, क्योंकि पहला 1 था, फिर नल था, 2 था, 1 था, ठीक है। तो आउटपुट कैसा मिलेगा हमें, यहाँ जो आउटपुट होगा, देखो पहले 1 था यहाँ पर, यहाँ 1 था, ठीक है, यहाँ क्या था, मैंने एम्प्लॉय आईडी 2, क्योंकि 1 के साथ जो मैच हो रहा है, 1 के साथ मैच हो रहा है वो एम्प्लॉय आईडी 2 वाला मैच हो रहा है, सही है, हमारी जो मैन टेबल में। और जो जॉन ड्यू का मैनेजर है वो 3 नंबर का बॉब है वो,
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों का जो डेटा है वो पहली वाली टेबल से आ रहा है, ये वाला यहाँ तक। सही है, ये पहली वाली टेबल है और इससे बाद वाली बची वो हमारी सेकंड वाली टेबल है, यानी कि वही टेबल को हमने रिपीट जो किया है। तो सिंपल हम इसमें ज्वाइन लगाते हैं नॉर्मली, जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली, बोलते हैं हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एज, इसको ई लिख देता हूं मैं, एम्प्लॉइज है, ठीक है, एम्प्लॉइज, और इसको मैं E1 बोल देता हूं, ठीक है। ज्वाइन करता हूं इसके साथ, क्या ज्वाइन फिर से एम्प्लॉय करता हूं क्योंकि मेरे पास एक ही टेबल है, और इसको E2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब ऑन लगाऊंगा मैं किस कॉलम के हिसाब से मुझे अपनी कंडीशन को चेक करना है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होगी मेरी, पहले E1 से लो आप, E1 से लो कौन सा कॉलम, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। उसको चेक करो यानी कि बराबर करो E2 से मैनेजर आईडी, ठीक है, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी बराबर करो, ठीक है। तो यहां से सारा रिजल्ट मुझे मिल जाएगा वो वाला। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, तो वो स्टार की जगह वो वाले कॉलम मुझे डिफाइन करना पड़ जाएंगे। जैसे E1 से मैं चाह रहा हूँ क्या मिले मुझे, नेम मिले, नेम एम्प्लॉय नेम, ठीक है, अंडरस्कोर नेम, और उसको मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे वो दिखे एम्प्लॉय, ठीक है। फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा E2 से मिले मुझे फिर से एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, और उसको एज बोल दूंगा मैं मैनेजर, मैनेजर, ठीक है। अब मैं इसको देखूंगा तो हमें करस्पॉन्डिंग मैनेजर और वहाँ पे E2 के बाद डॉट रहेगा। डॉट रहेगा, ठीक है। सही है, ये वाला सीन हो गया हमारा सेल्फ। सेम आपका जो इनर जॉइन है, सेम इनर जॉइन है, ऐसा मान के चलो कि आपकी दो टेबल्स हैं, ठीक है। तो वो अब इसमें आप बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। और भी कंडीशन हो सकती है, तो इनर जॉइन मतलब कभी भी इनर जॉइन लगाने की जरूरत पड़े तो आप लगाएंगे कब, जब आपके पास एक टेबल हो और एक सेम टेबल के अंदर दोनों चीजें हो, क्या हो, प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों चीजें एक ही टेबल के अंदर हो। कैसे, पहले वाला जो कॉलम है हमारा इस टेबल के अंदर वो क्या है, एक प्राइमरी की, इसी टेबल का प्राइमरी की है ना ये वाला, और जो हमारा लास्ट वाला कॉलम है वो फॉरेन की है बट इसी टेबल का। ज्यादातर फॉरेन की होती है ना, वो किसी और टेबल को बताती है, लेकिन या इस कंडीशन के अंदर ये फॉरेन की है, वो इसी टेबल के प्राइमरी की को रेफर कर रही है। सही है, ऐसी कभी भी कंडीशन आपके पास हो तो आप कौन सा ज्वाइन यूज करोगे, सेल्फ ज्वाइन। सही है, सेल्फ ज्वाइन का कोई सिंटैक्स नहीं है अलग से, वही आपको इनर ज्वाइन लिखना है, आपको इनर लिख लोगे या ना लिखोगे तब भी वही बात होगी। सही है, तो आप नॉर्मल ज्वाइन लगाओगे और सेम एम्प्लॉय को ज्वाइन करोगे, लेकिन उसका एलियस चेंज करना पड़ जाएगा। अगर आप एलियस नहीं लिखोगे ना यहाँ, तब ये कंफ्यूज हो जाएगा इंटरप्रेटर कि आप कौन से टेबल की बात कर रहे हो। तो इसलिए हम लोगों ने एलियस क्या क्या इसका चेंज कर दिया बार बार, इसको टेम्परेरी एक नाम दे दिया है। सही है, अगर ये नाम आप सेम दे दोगे तब भी प्रॉब्लम आएगी, नाम नहीं दोगे तब भी प्रॉब्लम, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो इंटरप्रेट ये कोड जाता है पहले इंटरप्रेटर में, ठीक है, तो इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाता है कि हो क्या रहा है इसके अंदर, कौन सी टेबल आप मांग रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चलें अब। देखो इन्होंने भी क्या किया है, यहां देखो, ए सेल्फ ज्वाइन इज ए ज्वाइन विच टेबल ज्वाइन विद इटसेल्फ, मतलब खुद के साथ जब ज्वाइन करना होता है तो हमारी क्या कहता है, सेल्फ ज्वाइन कहलाता है। दिस इज अ पावरफुल व्हेन यू हैव ए टेबल दैट कंटेन द, क्या लिखा, हेरिकल डेटा सच एज द ऑर्गेनाइजर चार्ट, ठीक है। तो ये हमारा सेम वो एग्जांपल है जो अभी हम लोग यूज किए थे। सही है, इन्होंने ज्वाइन लगाए हैं, ज्वाइन के बाद आपको आउटपुट में ये मिला है। सही है, इतना है, इस स्टेप में ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट आता है क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन में एक पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बात करूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन कौन जानता है, या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं कहीं कहीं। एक बार मैं और बात कर चुका हूं इसकी, अलजेब्रा से समझते हैं पहले नॉर्मली, ए प्लस बी, ठीक है। आपके पास नॉर्मल अलजेब्रा में जा रहे हैं अभी हम लोग, तभी उसके बाद आऊंगा मैं ज्वाइन पे, ठीक है। ए प्लस बी की अगर मल्टीप्लाई करूं मैं किससे, एक्स प्लस बाई से, ठीक है, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, बताएगा कोई, ए एक्स
ए वाई AX बी ए बी वाई प्लस ए वाई AX प्लस प्लस AY, ठीक है, ए वाई बी प्लस एक्स बी वाई X और प्लस प्लस बी बी वाई। वाई, ठीक है, सही है, बी वाई। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, नॉर्मली कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई है, इसमें हो या ये रहा है, देखो हमारे पास दो, मतलब दो ब्रैकेट्स थे, ठीक है, जिनमें कितने, दो दो एलिमेंट थे दोनों में, सही है, तो हमें जो पेयर्स कह सकते हैं, हम दो दो पेयर्स थे, और आउटपुट में मिले वो कितने पेयर्स मिले, हमें चार पेयर्स मिले, चार मिले, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, 4 रिजल्ट मिले हमको, सही है। अगर सपोज यहां पर एक्स वाई प्लस जेड होता, तब कितने आउटपुट मिलते आपको, यहाँ 6 मिलता, 6 मिलते, 6 कैसे, देखो पहले एक की मल्टीप्लाई होती एक्स से, फिर से एक ही मल्टीप्लाई होती वाई से, फिर से एक ही मल्टीप्लाई होती जेड से, तो 3 हो गए, और 3 ही बी के लिए होते, कितने हो जाते टोटल 6, ठीक है। यहाँ एक और आ जाता है एक्स्ट्रा हम लोगों का, प्लस ए जेड, ठीक है, एक एंड में एक्स्ट्रा आ जाता, प्लस बी जेड, सही है, तो ये 6 हो जाती है। यानी कि कभी भी अगर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है तो उसके अंदर इन इन जिसमें नंबर ऑफ पद इसके अंदर होते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर होते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट मिलता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, सपोज हम उसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, सेट्स, ठीक है, सेट बोलते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है x इज इक्वल टू, सेट सबको ध्यान है ना, इंटर में पढ़े होगे, x इज इक्वल टू, मान लो सपोज कुछ भी ले लो 2,6, ठीक है, 2,6 है, ठीक है, और यहाँ से y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू है, सेट्स की बात कर रहा हूँ अभी, 4,7, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट में चाह रहा हूं मुझे मिले क्रॉस प्रोडक्ट विच इज एक्स क्रॉस, अभी क्रॉस इसमें बन नहीं सकता, स्टार बना रहा हूं मैं क्रॉस की जगह, ठीक है। अगर इसका रिजल्ट चाहिए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बताओ, अब बताओ इस कंडीशन में एक्स क्रॉस बाई कितना आएगा, हाइस्ट इंटर का कंसेप्ट है ये सेट्स वाला, तो इसका आउटपुट आता है, पहले पहले एक का टू पेयर बनाएगा 4 के, इसको एक बार ये कैलकुलेट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कैलकुलेट होगा, ठीक है, ठीक है, 2 हमारा पेयर बनाएगा 4 के साथ, तो कैसे होगा, हम इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं 2,4, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर हमारा 2 बनाएगा 7 के साथ, तो हम बोलेंगे 2,7, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस के बाहर हम कॉमा लगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा क्या 6, तो ये बन जाएगा 6,4 पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा 6,4, ठीक है, पैरेंथेसिस के बाद फिर कॉमा लगा रहा हूं और ये हो जाएगा हमारा 6,7। सेम चीज है ये, सेम चीज कौन सी वाली जो हम ऊपर किए थे, ये अलजेब्रा में यूज होता है, ये नॉर्मल सेट्स वगैरह होते हैं, वो ये भी अलजेब्रा एक टाइप से हो गया, सेट्स जो होते हैं वो वहां यूज होता है इस टाइप से करके, ठीक है। अब देखो क्या, कभी भी आपके पास अगर इसमें पहले वाले सेट है जो मतलब एक्स है, उसके अंदर अगर 2 है और सेकंड वाले के अंदर भी 2 है, तो हमें रिजल्ट में मिलेंगे कितने टर्म, 4, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई होके क्रॉस प्रोडक्ट में ये मिलता है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम लोगों का क्रॉस जॉइन काम करता है, जो हम नेक्स्ट जॉइन पढ़ने वाले हैं, विच इज क्रॉस जॉइन, क्रॉस जॉइन, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन भी हमारा वैसे ही काम करता है। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली हम लोगों के पास, जैसे मान लो एक मैं पहले वो कर रहा हूं, एक मैं बना के रखा हूं डेटा, वो दिखाता हूं आपको, क्रॉस जॉइन नाम का, इसको कनेक्ट करता हूं, इसमें टेबल्स होंगी 2, एक कलर्स और प्रोडक्ट नाम की टेबल है, ठीक है। पहला मैं दिखाता हूं टेबल दोनों आपको, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कलर्स, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। पहले मैं प्रोडक्ट्स दिखाता हूं क्या है मेरे पास, ये सारे प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट है हमारे पास, लैपटॉप, फोन और टैबलेट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों का कलर्स क्या है, रेड, ब्लू और ग्रीन। अब देखो 3 आपके उसमें है और 3 क्या है,
3 आपके कलर्स हैं और 3 प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मुझे कितने रिजल्ट मिलेंगे? मुझे मिलेंगे 6 रिजल्ट, सॉरी 3 3 9 6 9 रिजल्ट मिलेंगे मुझे। 9 ठीक है, 3 3 9 रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है क्रॉस में, जैसे अभी हम लोग अलजेब्रा में देखे थे नॉर्मली। तो नॉर्मली इसका वो क्या है, सिंटैक्स क्या है, मैं बोलूंगा सेलेक्ट, ठीक है, ऑल फ्रॉम, पहले मुझे कोई भी एक अपना प्रोडक्ट ले लो, सपोज प्रोडक्ट्स, सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स, फिर मैं बोलूंगा क्रॉस जॉइन, ठीक है, क्रॉस जॉइन सिंपल सा वो है। क्रॉस जॉइन मुझे अपना सेकंड वाला बताना पड़ेगा, कलर्स, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, शायद सिंटैक्स ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसने पहले ये वाला हमारा पहला प्रोडक्ट था, ठीक है, ये पहला प्रोडक्ट था, इसको उसने पेयर बनाई तीनों के साथ, जैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट या हम क्रॉस प्रोडक्ट में कर रहे थे अभी पीछे, ठीक है। लैपटॉप ने तीनों के साथ पेयर बनाई, यानी कि लैपटॉप अभी हमारा रेड कलर का भी है, ब्लू कलर का भी है, ग्रीन कलर का भी है, ठीक है। फिर अगला प्रोडक्ट के अंदर अगला टर्म क्या है हमारा, फोन। तो फोन को भी इसने 3 पेयर बनाई, किसके साथ, तीनों कलर के साथ, सही है। फिर हमारा टैबलेट है, टैबलेट भी क्या करा उसने, तीनों के साथ पेयर्स बना लिया। तो इनिशियल हमारे पास 3 उसके अंदर थे, 3 रो की थी हमारे प्रोडक्ट के अंदर और 3 रो थी हमारे कलर्स के अंदर। अब हमें जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो हमें रोज मिली वो कितनी मिली, टोटल 9 रोज मिली, सही है, 9 रोज मिली। तो इतना ही सही काम है। कभी भी आपको एक टेबल से दूसरे टेबल के साथ पेयर्स बनाना हो, ठीक है, मल्टीपल, मतलब हर प्रोडक्ट के हर कंपोनेंट के साथ सेकेंड टेबल के हर कंपोनेंट के साथ पेयर बनानी है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे या क्रॉस जॉइन यूज करेंगे, सॉरी, ठीक है। सेम काम करता है ये क्रॉस प्रोडक्ट की तरह या कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह। तो ये चीज है, एक क्रॉस जॉइन आल्सो नाउन एज द कार्टेशियन जॉइन, इसीलिए इसको कार्टेशियन जॉइन भी बोलते हैं, जो क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिटर्न करता है। सेम चीज है, इनके पास 3 साइज थे, जैसे मतलब शर्ट के साइज हो गया कोई भी साइज, जिसका साइज एस, एम और एल था, और 3 कलर थे, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो इनके आउटपुट में क्या होगा, रेड का एस का साइज बन गया, रेड के साथ एम का साइज बन गया और रेड के साथ एल का साइज बन गया। तो ये 3 ये थे, फिर 3 ये बने और फिर ये 3 ये बने। तो सिंपल पेयर बनाने के काम आता है, बस इतना है इसमें और कुछ नहीं क्रॉस जॉइन में। क्लियर होगा, सही है ना? हम्म काफी कभी आसान है, इसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं है। मैं अगला खोल रहा हूँ, नेचुरल जॉइन है जो हमारा था। अब देखो नेचुरल जॉइन और हम लोगों का बात करें हम इनर जॉइन, ठीक है। अच्छा, इनर जॉइन क्या करता है, कोई बताएगा? हेलो, इनर जॉइन क्या कॉमन करता है? कॉमन कॉमन मतलब दोनों टेबल का जो मैचिंग रिजल्ट है वो कॉमन हमें वैल्यू आउटपुट में ला के देता है, कॉमन सही है। टेबल को मतलब 20 दोनों टेबल से वो डेटा लेके आता है जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। ठीक है। तो सेम काम, बिल्कुल सेम काम हमारा नेचुरल जॉइन करता है, लेकिन नेचुरल फर्क जॉइन। क्या है, फर्क क्या है वो देखो। पहले मैं देखता हूँ इसमें टेबल क्या क्या है, थोड़ा सा फर्क। देखो 2 टेबल हैं, एक मेरी डिपार्टमेंट है और एक क्या है, एम्प्लॉय, सही है। एक एम्प्लॉइज। मैं बोलता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय, ठीक है, और डिपार्टमेंट। फिर बोलता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मेंट, सही है, डिपार्टमेंट, सही है। इसको मैं रन करता हूँ एक बारी। ये क्या हम लोगों के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनका डिपार्टमेंट में देखो इस एम्प्लॉय वाली टेबल है जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर हमारे 3 कॉलम है। पहले एम्प्लॉय आईडी, फिर है एम्प्लॉय का नेम क्या है, और फिर है उनका डिपार्टमेंट क्या, किस डिपार्टमेंट से है वो बंदा, सही है। देखो ये चीज ध्यान रखना, इसका कॉलम का नेम याद रखना, क्योंकि ये हमारा कॉलम मतलब कॉमन कॉलम होगा दोनों टेबल के अंदर। कौन सा, डिपार्टमेंट नेम दिखा रहा हूं मैं अभी, डिपार्टमेंट टेबल को ओपन करता हूं मैं अभी। देखो यहां भी ये है आईटी सेल्स, सही है, और उनका मैनेजर है यहाँ पर बंदा। अगर मैं इसी पे जॉइन लगाऊं,
इनर जॉइन लगाऊं तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं बोलूंगा पहले इनर जॉइन लगाते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, पहले मैं सपोज एम्प्लॉय वाली लेता हूँ, एम्प्लॉय, ठीक है, फिर मैं करता हूँ ज्वाइन, ज्वाइन या इनर ज्वाइन एक ही बात है, ज्वाइन किसको करता हूँ मैं, डिपार्टमेंट, सही है, डिपार्टमेंट को करता हूँ मैं ज्वाइन, ठीक है, ऑन, अब मुझे क्या बताना पड़ेगा, अपना कॉलम का नेम, इसको मैं ले लेता हूँ ई और इसको मैं ले लेता हूँ डी, सही है, अब मुझे कॉलम का नेम बताने पड़ेगा ई डॉट डिपार्टमेंट DEPP अंडरस्कोर नेम, डिपार्टमेंट नेम, ठीक, इक्वल टू कर दो उसको डी डॉट DEPT डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, सही है, तो ये नॉर्मल हमारा इनर जॉइन बन गया। अब आउटपुट क्या देगा ये इसने कंबाइन कर दिया हमारी दोनों टेबल को, किस कॉलम के आधार पे, डिपार्टमेंट नेम से। अब देखो डिपार्टमेंट नेम दोनों में रिपीट हो रहा है, सही है, डिपार्टमेंट में नेम दोनों, क्योंकि ये इतना इतना जो मटेरियल था हम लोगों का वो टेबल नंबर किससे था, डिपार्टमेंट नाम की टेबल से था, ये दोनों लास्ट वाले जो दो कॉलम्स हैं वो किससे आए हैं, डिपार्टमेंट नाम की टेबल से, और ये स्टार्टिंग के जो 3 कॉलम है वो हमारे किससे आए हैं, वो आए हैं हमारे एम्प्लॉय वाली टेबल से, सही है। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं इस पे ज्वाइन हटा के नेचुरल ज्वाइन लिखता हूं, इनर ज्वाइन हटा के मैं लिखता हूं नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, रिजल्ट में कुछ अंतर नहीं होगा, एक छोटा सा अंतर होगा, देखो क्या होगा, अब थोड़े मैं अंतर हो देता हूं, हाँ इसमें ऑन नहीं देते, पहली बात, कभी भी हम नेचुरल ज्वाइन देते हैं तो उसके लिए हमें ऑन की जरूरत नहीं होती, मतलब आपको कॉलम बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कॉलम आइडेंटिफाई कर लेगा, नेचुरल, इसीलिए उसका नाम है नेचुरल ज्वाइन। आपका नेचुरल ज्वाइन में सिंटैक्स छोटा होता है, आउटपुट वही आता है जो आपका इनर ज्वाइन में आता है, आउटपुट वही आता है जो ऑन आपका हटा, इनर, ऑन जब हटा देंगे तो वो नेचुरल ज्वाइन हो जाएगा ना, ऑन हटा देंगे और आपको इनर की जगह नेचुरल लिखना पड़ेगा, जैसे आप नेचुरल, इनर हाँ लिख रहे हाँ थे हाँ। इनर की जगह नेचुरल लिखना पड़ेगा, ऑन यूज नहीं करेंगे उसके अंदर, क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पहचान लेगा, लेकिन एक इसकी शर्त है, शर्त क्या है, आपका जो कॉलम है जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, मैच कराओगे डेटा को, उसका नेम सेम होना चाहिए, नेम सेम इन द सेंस, पहले मैं अगर आपको एम्प्लॉय टेबल दिखाऊं तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी थी ना उसका देखो नाम देखो EMP अंडरस्कोर आईडी है, सेम स्पेलिंग आपको डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी रखनी है, ओके, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा, डिपार्टमेंट नेम सेम है, सॉरी आईडी नहीं, डिपार्टमेंट नेम सेम है, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम सेम है, डिपार्टमेंट नेम देखो सेम स्पेलिंग है, तो हम लोगों को क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट नेम को मैच कर लेगा। और इसमें एक अंतर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि वो डिपार्टमेंट आईडी या नेम था वो डुप्लीकेट आ रहा था, डबल कॉलम आ रहा था, लेकिन नेचुरल ज्वाइन में वो एक ही बार आता है, देखो डिपार्टमेंट नेम एक ही बार आया, कहाँ ये वाला, सॉरी पहला वाला, पहला जो कॉलम है वो एक बार आया है, सही है, तो कुल मिला के एक टाइप का जो हमारा नेचुरल ज्वाइन है वो इनर ज्वाइन ही है, सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए इसको यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका सिंटैक्स होता है थोड़ा छोटा होता है, क्यों, क्योंकि आपको ऑन बताना नहीं पड़ता है, कॉलम के नेम बताना नहीं पड़ते हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है, आप इसको तब यूज नहीं कर सकते जब आपके कॉलम के दोनों टेबल में कॉलम के जो नेम की स्पेलिंग्स है वो अलग अलग है, तब आप इस नेचुरल ज्वाइन को यूज नहीं कर सकते, सही है। हाँ और एडवांटेज ये है कि आपको शॉर्ट मतलब क्वेरी लिखना पड़ती है, हमेशा अवॉइड किया जाता है नेचुरल ज्वाइन को लिखने से, एक हम लोग इसका यूज तो बहुत ही कम ही करते हैं, नहीं ना के बराबर करते हैं, क्यों, क्योंकि पहले तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, सपोज आपकी कभी कभी प्रॉब्लम आ गई, मतलब नेम चेंज करना पड़ा हमें कॉलम का, तब ये वर्क नहीं करेगा, सही है, तो इसलिए इसको मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, इसकी जगह हम इनर ज्वाइन ही यूज करते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि ये है कुछ इसलिए, ठीक है, लेकिन इसको अवॉइड करते हैं ज्यादातर, हम इसकी जगह इनर ज्वाइन यूज करेंगे। इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाएगा। हाँ इंटरव्यू में क्या तुम भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको भरोसा हो कि हमारे कॉलम के नाम सेम होंगे हमेशा, ठीक है, तब आप इनर ज्वाइन नॉर्मल करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका फायदा ये होगा आपका सिंटैक्स छोटा होगा, सही है।
तो ये इतना सा काम है, बाकी सारे आप काम परफॉर्म कर सकते हो इसमें, आप वेयर लगाओ, ग्रुप बाई करो, कुछ भी करो। और इसका आउटपुट में एक ये फर्क है कि आपको जो कॉमन कॉलम होगा वो डबल रिपीट नहीं होगा। इनर जॉइन में क्या होता है, जो कॉमन कॉलम होता है डबल बार रिपीट हो जाता है, लेकिन इसमें डबल बार रिपीट नहीं होगा, एक सिंगल बार ही आएगा। सही है। तो हम लोगों ने अभी 3 चीजें पढ़ी। हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले तो सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन का काम क्या होता है, एक ही टेबल के अंदर हेल्प। फॉरेन की और प्राइमरी की होती है, उन दोनों को मैच कराता है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपका रिजल्ट देता है। फिर होगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक टाइप से टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है टेबल का। जब आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम की पेयरिंग करनी हो, पेयर बनानी हो, तब हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्रॉस ज्वाइन यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन हम इनर ज्वाइन की जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सिंटैक्स छोटा होता है और तब यूज करते हैं जब हमारा कॉलम का नेम सेम हो, और इसका आउटपुट जो होता है वो होता है क्या, थोड़ा सा अलग। अलग कैसे, अलग ऐसे होता है, इसमें जो हमें कॉमन कॉलम होता है वो रिपीट नहीं होता, सिंगल बार आता है। सही है। तो ये 3 चीजें हो गई अभी हम लोगों की। अब देखते हैं कुछ आगे क्या है इसके अंदर। हाँ, अब मेन चीज है हम लोगों का, ये इसको मैं खत्म करूं, आगे बढ़ूं। अब नेक्स्ट चीज है, हम लोगों ने अभी तक जितने भी काम किए 2 टेबल के साथ किए हैं। मतलब हमने अभी तक जो भी टेबल्स ज्वाइन किए हैं वो 2 टेबल ज्वाइन किए। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हमेशा आपको 2 ही टेबल मिले। सम टाइम हो सकता है आपको 3 टेबल ज्वाइन करनी पड़ जाए, 4 टेबल ज्वाइन करनी पड़े, या उससे भी ज्यादा टेबल्स ज्वाइन करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए हम मल्टी टेबल ज्वाइन करने के लिए मैं कुछ डेटा तो बनाया था। हाँ, ये मल्टी टेबल डीबी, इसको मैं करता हूँ ओपन। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस समझना एक बारी। मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या टेबल्स है मेरे अभी। ठीक है, टाइप में कहा घुस गया मैं। देखो इसके अंदर अभी 3 टेबल्स हैं। पहली मेरी कस्टमर्स है, प्रोडक्ट्स है और ऑर्डर्स है, ठीक है। मैं तीनों टेबल्स को पहले एक बार शो कराता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, फिर मैं बोलता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, फिर मैं बोलता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्या था, प्रोडक्ट्स। हाँ, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है। पहले मैं पहले कस्टमर वाली टेबल दिखाता हूँ। इको आ रहा है बस किसी का। कस्टमर वाली टेबल है, उसमें क्या है, देखो कस्टमर आईडी है और 2 कॉलम है, कस्टमर्स का नेम है, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट वाली टेबल दिखाऊं। प्रोडक्ट वाली टेबल है, उसके अंदर हम लोगों का सिलेक्ट नहीं किया था पूरी क्या, ठीक है। इसके अंदर हमारी प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट की नेम है, सेम हमारी कस्टमर की तरह ये टेबल है, ठीक है। लेकिन मेन चीज है हमारी ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर के अंदर देखो इसकी ये क्या है, ये प्राइमरी की है। ऐसे ही उसमें हमारी कस्टमर वाली टेबल में भी प्राइमरी की थी, कस्टमर आईडी नाम से। अगर मैं ऑर्डर को एक बार रन करूं तब क्या हो, इसमें टोटल मिलेंगे हमें। देखो पहले क्या है, ऑर्डर आईडी है जो कि प्राइमरी की है, ठीक है। ऑर्डर की डेट है, फिर कस्टमर आईडी है जो कि हमारी फॉरेन की है, कहां से आई है, जो कस्टमर टेबल से, ठीक है। इसकी प्राइमरी मतलब कस्टमर आईडी है। और हमारा जो प्रोडक्ट आईडी है वो किससे आई है, वो हमारी आई है प्रोडक्ट वाली टेबल के अंदर से, सही है। तो कुल मिला के हमारी जो ये वाली जो टेबल है ना कस्टमर की, वो स्टैंड अलोन टेबल है, मतलब वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उसके अंदर कोई फॉरेन की नहीं है। और अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर के अंदर भी, सॉरी प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट्स के अंदर भी कोई भी एक फॉरेन की नहीं है। लेकिन जो हमारी मेन टेबल है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स नाम की टेबल, वो इन दोनों टेबल के बीच कनेक्शन बना रही है। कनेक्शन कैसे बना रही है, 2 फॉरेन की ऐड करके, हमारी एक कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी करके। ये बात समझ में आई। अब मैं चाह रहा हूं ये तीनों टेबल ज्वाइन हो और रिजल्ट में मुझे एक सिंगल रिजल्ट मिले, या मैं जो चाहूं वो मिले, ठीक है। तब मैं ऐसे क्या करूंगा, मल्टी ज्वाइन यूज करूंगा। अभी तक हम 2 ही टेबल यूज करते आ रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लो मैं चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सेलेक्ट
काम करता हूँ, इनमें से स्पेस डालता हूँ एक एक। हाँ मैं बोलता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। सही है, कस्टमर्स, इसको एक एलियंस देता हूँ सी, ठीक है। फिर बोलता हूँ मैं ज्वाइन, इसको ज्वाइन करता हूँ किसके साथ, प्रोडक्ट्स के साथ। किसके साथ? नहीं, प्रोडक्ट के साथ नहीं करूंगा। क्यों? ऑर्डर के साथ करूंगा। प्रोडक्ट के साथ क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि ऑर्डर में और हम लोगों का, सॉरी, कस्टमर्स में और प्रोडक्ट्स में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जो हमारा रिलेशन बिल्ड कर रहा है वो ऑर्डर नाम की टेबल बिल्ड कर रही है, तो पहले हमें ऑर्डर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगी। मैं बोलूंगा ज्वाइन ऑर्डर्स, सही है, ऑर्डर्स को एज ए ओ शो करूंगा। और फिर मुझे अपना कॉलम बताना पड़ेगा ऑन। ऑन किसके हिसाब से? सी डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इसको बराबर कर रहा हूं मैं किसके? ओ डॉट कस्टमर आईडी। सही है। ये अभी तक क्या हुआ, मतलब हम लोगों ने दो ही टेबल जोड़ी हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार चेक करता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये दोनों हमारी टेबल जुड़ गई, ऑर्डर और कस्टमर नेम, ठीक है। अब इसके साथ मैं चाह रहा हूं तीसरी टेबल भी जोड़ूं अपनी, जो कि हमारी क्या है, प्रोडक्ट नाम की टेबल है, ठीक है। तो इसी के नीचे मैं फिर से लिख दूं, इसी के नीचे मैं फिर से लिख देता हूं ज्वाइन, इसी के नीचे मैं फिर से ज्वाइन। सही है, ज्वाइन। फिर से मैं बोलूंगा किस किस को ज्वाइन करो अब ज्वाइन करो, क्योंकि ये वाली हमारा ये मानेगा, ये वाली जो टेबल है ये, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ज्वाइन थर्ड अपनी टेबल कर रहे हैं, जो कि हमारी प्रोडक्ट एज पी, ठीक है। ऑन किसके हिसाब से करनी है आपको? ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि जो प्रोडक्ट आईडी है वो हमारी ऑर्डर वाली टेबल में भी है, और उसको बराबर करेंगे हम पी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूं। अब देखो इसके अंदर 3 टेबल जुड़ गई हैं टोटल। ये वाली हमारी टेबल नंबर फर्स्ट है, जो कि कस्टमर्स है, ठीक है। ये हम टेबल नंबर 2 है, जो कि क्या है, ऑर्डर्स है, ठीक है। और ये लास्ट वाली जो टेबल नंबर क्या है, थर्ड है, जो कि प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ऐसे ही आप ज्वाइन का यूज कर करके कितनी भी मतलब टेबल्स ज्वाइन कर सकते हो। अब ये आपका इनर ज्वाइन हो सकता है, ये आपका लेफ्ट ज्वाइन हो सकता है, वो सेम सिंटेक्स रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मान लो ऊपर वाले में लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहे हो, यहां पर राइट ज्वाइन यूज कर रहे हो, तो वो भी वर्क करेगा, ठीक है। वो अपने सिचुएशन के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से आप करोगे, ठीक है। तो वो फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टी टेबल ज्वाइन करना हो, नॉर्मली सीधे ज्वाइन करते चलाओ। आपको चौथी टेबल आ गई इसके नीचे, फिर आप ज्वाइन लिखो, तो चौथी वाली को ज्वाइन कर दो, सही है। तो ऐसे करके आप कितनी भी टेबल्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी का अब कुछ है नहीं इसके अंदर। अब ये कुछ नॉर्मल, कुछ बताने वाली बात नहीं है, ये इन लोगों ये बता रहे हैं मतलब डुप्लीकेट कैसे आप कर सकते हो। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम लोगों को फिल्टर करना होते हैं डुप्लीकेट, तो क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? अगर हम लोगों को डुप्लीकेट फिल्टर्स करनी है तो क्या क्या यूज कर सकते हैं, बताओ, एक दो तो नाम बताओ। डिस्टिंक्ट यूज करते हैं हम लोग। डिस्टिंक्ट जो आउटपुट देता है वो हमेशा यूनिक आउटपुट देता है। उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रुप बाई, क्योंकि डेटा जब ग्रुप होता है तो आपको क्या मिलता है, एक सिंगल, मतलब डुप्लीकेट नहीं मिलते हैं ग्रुप बाई में कभी भी, सही है। কি ফেলেছি ওখানে কি আছে चलो यूनियन, अच्छा यूनियन यूज कर सकते हैं हम डुप्लीकेट हटाने के लिए। यूनियन, जो हमारा यूनियन होता है ना, यूनियन भी हम डुप्लीकेट हटाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यूनियन ऑल होता है, ऑल में क्या होता है, ऑल में डुप्लीकेट आते हैं, लेकिन खाली यूनियन में डुप्लीकेट नहीं आते, सही है। तो ये सारी चीजें मेथड है आपके पास, ये तो नॉर्मल सी बात है, अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसको। चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। एक्टिविटी वगैरह चाहो तो कर लियो, बाकी एक्टिविटी तो ऐसे कोई जरूरत भी नहीं है। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, वो भी काफी है।